अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री 101 विद गुलफाम तबस्सुम। कैसे स्टूडेंट्स, आई होप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। स्टूडेंट्स, एलिमेंट क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी एक ऐसा प्योर सब्सटेंस कि जिसमें एक ही तरह के जो है वो एटम्स हों, उससे आप क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यानी सेम टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन को आप एलिमेंट कहते हैं। और ये क्या होता है? ये एक प्योर सब्सटेंस है। दूसरी बात, आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में बाय केमिकल मीन, यानी आप किसी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप इसको ब्रेक नहीं, अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो एलिमेंट का अपना वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि एलिमेंट बेसिकली उसका जो छोटा यूनिट है वो क्या है? एटम है। अगर आप मजीद एटम को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो एटम चूंकि खुद एक जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, इसमें मजीद इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं फिर वो टूट जाएंगे, तो एलिमेंट का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इसे जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में इसकी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आप जानते हैं इसको हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्सीजन में गैस होती है। आयरन है, गोल्ड है, यानी आयरन लोहे को कहते हैं, गोल्ड यानी सोना है। इसके अलावा यहाँ आपको फिगर में आयरन बार नजर आ रहा है, कॉपर नजर आ रहा है। यानी बेसिकली अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन के अंदर जितने एटम्स होंगे वो सारे के सारे आयरन के ही एटम होंगे। ठीक है। कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में सारे के सारे कॉपर के ही एटम्स होंगे। जो सेम एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या 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 कहलाता है? एलिमेंट है। एलिमेंट फिर आगे आपके पास जो है वो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है। मूव करते हैं हम कंपाउंड की तरफ। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज बेसिकली, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बनता है किससे? टू और मोर एलिमेंट्स। अगेन, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। ये भी आपके पास क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये क्यों प्योर सब्सटेंस है? इसलिए कि ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसे आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन। और एक फिक्स रेशो में जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो एक खास तरह का कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा। ठीक है। उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं। जब ये केमिकली कंबाइन होंगे इन अ फिक्स रेशो, तो जो नई चीज बनेगी जिसे आप क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, उसकी जो है वो अलग प्रॉपर्टीज होंगी। इसके साथ साथ आप इसको जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस, यानी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ये केमिकल मीन से आप इसमें दोबारा केमिकल रिएक्शन जो है वो अप्लाई करके आप दोबारा से वो जो एलिमेंट्स इसकी फॉर्मेशन में यूज हुए थे वो दोबारा आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी इंडिविजुअल एलिमेंट, यानी इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जो नई चीज कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे आपके पास वाटर है, तो वाटर में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। राइट। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? ये है गैसेस। लेकिन जब वाटर बनता है तो वाटर आपके पास क्या है? वाटर इज लिक्विड। यानी जो केमिकल कॉम्बिनेशन से जो आपके पास कंपाउंड बना है इसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जबकि जो इसके कॉम्बिनेशन में यूज हुए हुए एलिमेंट्स है उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद एग्जांपल है आपके पास सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में आपके पास Na जो है वो क्या है? सोडियम है, और Cl आपके पास क्या है? क्लोरीन है। अगेन इसकी भी आप देखें तो क्लोरीन आपके पास क्या है? गैस है। सोडियम आपके पास क्या है? मेटल है और सॉलिड है। राइट। जब ये दोनों मिलते हैं एक खास कॉम्बिनेशन के साथ, केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो NaCl बनता है, और NaCl भी सॉलिड है, और इसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं। वाटर जो है वो आपके पास ये भी एक कंपाउंड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो एक फिक्स रेशो से मिलते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल है किसकी? कंपाउंड की। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि मिक्सचर है। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर भी अगेन कॉम्बिनेशन है किसका? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। अब ये सब्सटेंसेस जो है वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। यानी
जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड या दो सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करेंगे वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, यानी फिजिकली आप कंबाइन करेंगे कोई भी जो है वो बगैर किसी रेशो के, बगैर किसी फिक्स क्वांटिटी के, तो आपके पास जो चीज वजूद में आएगी उसे आप कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, क्योंकि नई चीज नहीं बनी, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हुए, सिर्फ एक फिजिकल जो है वो आपने दोनों को मिक्स कर दिया है। इसके अलावा आप इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड कौन से हैं? फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्लास के अंदर जो है वो पानी लिया और इसके अंदर आपने जो है वो NaCl को मिक्स कर लिया। अब जब ये इसके अंदर मिक्स हो गया तो आपके पास क्या बन गया? ये एक मिक्सचर बन गया। अब आप वापस जो है वो इसमें से सॉल्ट को जो है वो निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसको करेंगे हीट। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करते हुए ये पानी बॉईल होगा, पानी सारा एवापोरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास जो सॉलिड NaCl है वो आपको नीचे जो है वो मिल जाएगा। सो फिजिकल मेथड से आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक आपके पास होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ आपके पास सॉल्ट और सैंड है, इनका जो मिक्सचर है इसमें आपको देखें सॉल्ट और सैंड अलग से आपको नजर आ रहे हैं, कहीं हर जगह पर इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ऑयल और वाटर आप देखें, इसमें भी आपको ऑयल की लेयर अलग, यानी आप इसको मिक्स भी करेंगे तब भी कहीं पर ऑयल ज्यादा होगा, कहीं पर जो है वो वाटर ज्यादा होगा। तो ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जिसमें जो कॉम्पोजिशन है कंपोनेंट्स की वो यूनिफॉर्म नहीं होती, सेम नहीं होती, उसे आप कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। और जिसमें सेम होती है उसे आप कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, यानी इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जैसे पानी के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स कर लिया या पानी के अंदर आपने चीनी मिक्स कर ली, तो आपको वो उस पानी में हर जगह पर जो है वो कंपोजिशन सेम जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है एयर जो है वो क्या होती है? एयर आपके पास मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, इसमें आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल्दो कि इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, लेकिन आप एयर में कहीं पे भी जो है वो एयर का आप सैंपल उठा के उसको स्टडी कर देंगे तो उसमें आपको ये तमाम की तमाम गैसेज जो है वो अपनी फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगी। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे भी आप एयर में से जो है वो इन गैसेस को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ आपको ब्रास नजर आ रहा है, ब्रास क्या होता है? ब्रास कॉपर और जिंक, ये कॉपर और जिंक दो मेटल होते हैं, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो इसका एक बनता है एलॉय, यानी एक नया सॉलिड सब्सटेंस बनता है, इसे आप एलॉय कहते हैं। ये भी आपके पास क्या है? मिक्सचर है। और कौन सा मिक्सचर है? ये आपके पास होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें भी कॉपर और जिंक की कॉन्सेंट्रेशन हर जगह पे जो है वो सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इन सबको जो है वो कंपेयर करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को। एलिमेंट आपके पास क्या होता है? सेम एटम्स का जो है वो प्योर सब्सटेंस है, यानी सेम एटम से मिलकर बना है। यह हमने ऑक्सीजन की बात की, सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केमिकली कंबाइन होने से बनता है। जैसे हमने वाटर की एग्जांपल दी, यहाँ ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो कि अलग एलिमेंट है, और ये ऑक्सीजन के एटम, जब ये दोनों केमिकली मिले हैं तो आपके पास क्या बन गया है? वाटर बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। मिक्सचर में आपके पास जो है वो सॉल्ट वाटर है, या जाहिर है ये भी कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, लेकिन इसमें ये सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन नहीं होते, तो आप इन्हें जो है वो बाय फिजिकल मींस सेपरेट भी कर सकते हैं। यही आपको एक एलिमेंट नजर आ रहा है जो कि सेम एटम से मिलकर बना है, ये आपके पास कंपाउंड है NaCl यानी कि सॉल्ट, ये आपके पास मिक्सचर है सैंड प्लस सॉल्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है, समझ आई है तो लाइक और कमेंट प्लीज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।